बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो सबसे बड़ी ख़बर है अभी इस वक्त की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, जो पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वार करने की कोशिश की गई है। ये गैर आइनी कानून साजी इसको करार दिया जा रहा है वकला की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के ऊपर वार किया जा रहा है इसके ज़रिए से। और अब ये आइनी केस है एक अहम तरीन, इसकी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुकर्रर कर लिया है। कल सुबह जुमेरात वाले दिन 11:30 बजे इसकी समाअत होगी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए 8 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच को लीड करेंगे, और उनके अलावा जो दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस बेंच के अंदर शामिल हैं उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, और इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद साहब। ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जो इस केस को सुनेंगे, और कल से ये केस लगेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो वार करने की कोशिश कर रही है इम्पोर्टेड हुकूमत, उसको रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के अंदर जो तब्दीली है उसका आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर दिया गया है। वकला के अंदर खासी तशवीश है इस मामले को लेकर, और गोल में कॉन्फ्रेंस भी आ रही है वकला की, वहाँ पे भी कुछ अहम फैसले होंगे। वकला रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं, और पुरमन एहतजाजी मुजाहरों के ज़रिए से वो हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप लिमिट क्रॉस ना करें, अदलिया के ऊपर हमला करने से बाज रहें। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में फ़ारिग किया गया, यानी बयान की बुनियाद के ऊपर फ़ारिग किया गया। जो उन्होंने कहा अदालत ने उसको तौहीन अदालत के तौर पर लिया और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन क्या तौहीन अदालत इस मामले में नहीं है कि अदालत के अहकामात ही ना माने जाएं? अदालत की सबसे बड़ी तौहीन ये होती है कि हुकूमत या कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमती अहकामात को मानने से इनकार कर दे या हुकूमती अहकामात को ना माने। यानी जुमलों को, बातों को तो बर्दाश्त कर सकती है अदालत, और बाद का तनकीद को भी बर्दाश्त कर लेती है अदालत, लेकिन अदालत हुकूमत उली को बर्दाश्त नहीं करती, फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। लिहाजा यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादा बड़ी तौहीन अदालत की है, और इसका क्या बनेगा? इसका भी अब केस लग गया है। यानी हमें ऐसा लग रहा था कि 10 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे तो अदालत नोटिस ले लेगी, 11 को कुछ हो जाएगा, लेकिन आज 12 तारीख थी। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर हुकूमत और स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए हैं। अच्छा, पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम नहीं किए, जो अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, जिसके नताइज कानून में वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को परसों 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर दिया, और गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हदायत करते हुए इस्तफसार किया कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है उसके ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट इमीडिएट, और जुम्मे वाले दिन ये केस लगा है। वैसे जुम्मे वाला दिन इतना अच्छा नहीं होता अदालत में PMLN का या इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों का या PDM का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोटिस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ को भी नोटिस जारी किया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन DG लॉ को ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है, और इलेक्शन कमीशन हुकाम को यह भी कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से तैयारियों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी साथ लेकर आएँ। यानी इन इक़दाम से लगता है कि अदालत ने यह फैसला किया हुआ है, और यह अदालत पहले ही फैसला कर चुकी है, अब तो उसमें कोई गुंजाइश है नहीं कि इंतखाबात को 90 रोज़ के अंदर उनके टाइम में करवाना है। अब 90 रोज़ के अंदर टेक्निकली तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक डिले रमज़ानुल मुबारक की वजह से आया था, और आरिफ अलवी साहब ने जो तारीख दी थी
वो 30 तारीख दी थी अप्रैल की। लेकिन उसके बाद फिर जब इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए तो 13 दिन मज़ीद ज़ाया हो गए। तो फिर 2 हफ्ते मज़ीद आगे करने के बाद 14 मई की तारीख अदालत ने दी है। अब ये टेक्निकल वजूहात की बिना पर इलेक्शन कोई 1 महीने आगे गया है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की ये बता रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब फराम करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5 दोनों का हवाला भी दिया गया है। नोटिस में वफाकी हुकूमत को दिए गए वाज़ेह अहकामात का जिक्र मौजूद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फरामी बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली करार। ये है जी नोटिस का मामला, और अब ये सुना जाएगा अदालत में, लेकिन डे आफ्टर टुमारो यानी जुमे वाले दिन सुना जाएगा और अदालत इसको 11 बजे सुनेगी। और दूसरा एक मामला है जो कल सुना जाएगा, जो कानून साजी अदालत के इख्तियारात को कम करने के लिए की गई है, बार बार की गई है। सदर पाकिस्तान ने वापस भेजा, फिर दोबारा पार्लियामेंट ने दोबारा से सदर पाकिस्तान को भेजा। वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो मंजूर हो जाएगी और वो एक्ट बन जाएगा, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद रोक देगी, मुझे ऐसा लगता है, और ये मामला तारीखों पे चला जाएगा और इसके बाद एक लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर पार्टी बन जाएंगी और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को सरेंडर करेगी ऐसे लोगों के सामने जिनके ऊपर खुद केसेस हैं या जो आइन से भागना चाहते हैं या आइन शिकनी करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर एक और ज़ाती नौयत का बड़ा अटैक किया गया है। ये जो ज़ाती नौयत का बड़ा अटैक है ये मुफ्ती सईद के बयान में किया गया है। मुफ्ती सईद वो शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ निकाह पढ़ाया था, साबिक़ खातून अव्वल, और उस वक्त भी मुफ्ती सईद साहब का एक स्टेटमेंट था, आज भी उनका एक स्टेटमेंट है। आज अदालत के अंदर जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया उसका मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूँ। मुफ्ती सईद ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उस बयान के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया बीबी बुशरा जो हैं उनके खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में मुफ्ती सईद का बयान है जो रिकॉर्ड हुआ है। इस्लामाबाद की अदालत में बयान कलमबंद करवाने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील के साथ आए, कमरा अदालत में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मैं मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। खातून से मैंने पूछा कि क्या बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है। उस खातून ने बताया कि बुशरा बीबी का निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं। खातून ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। 1 जनवरी 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया। फिर इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा रब्ता किया और दरख्वास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाना है। मुफ्ती सईद के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था और इमरान खान ने कहा बकौल मुफ्ती सईद के कि जनाब 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई थी और वो जो इद्दत की ड्यूरेशन हुई है वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन पेशन गोई ये थी कि वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो इसलिए बकौल मुफ्ती सईद के इमरान खान साहब ने ये वाली बात की। तो इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था तो दोबारा आप निकाह पढ़ा दें। तो अब ये बात 5 साल के बाद मुफ्ती सईद साहब डिंडोरा पीट रहे हैं। इससे पहले मुफ्ती सईद सो रहे थे और मुफ्ती सईद इसके बारे में पहले बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुफ्ती सईद को किसने जगाया है, किसने इस्तेमाल किया है, इसको जानने के लिए आपको मुफ्ती सईद साहब की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मुफ्ती सईद साहब का हवाला पहले भी मौजूद है और माजी के अंदर भी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इनके अया हो चुके हैं। ये बहुत सारे हलकों के अंदर मूव करते रहे हैं माजी में भी, और इनकी कहानियाँ कुछ किताबों के अंदर भी मुबैना तौर पे लिखी हुई हैं। तो इस करैक्टर को तो अभी एक साइड पे रखते हैं, लेकिन इनका एक बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, मुफ्ती नईम साहब का। ये ज़रा आप सुनेंगे मुफ्ती सईद साहब का स्टेटमेंट, तो ये खुद वो अपने मुँह से कह रहे हैं और आज उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। मुफ्ती सईद क्या कह रहे थे इससे पहले, ये ज़रा आप सुनिए। नुमाई फरमा दे, फुकाहा ने मसाइल में लिखा है, आप शामी के निकाह का बाब देख लें, बहुत तफसील से उसमें रहनुमाई की है। फुकाहा ने लिखा है कि बहुत से अक़वाल ऐसे जिनमें औरत का कौल मोतबर है, बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात,
चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजरी, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब ये मुफ्ती सईद साहब का स्टेटमेंट है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हवाला भी मुफ्ती साहब ने दिया। मुफ्ती हैं, वो फतवा भी दे सकते हैं, हवाला भी दे सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं क्योंकि नॉलेज है उनके पास। उनका पहले स्टेटमेंट ये था, अब स्टेटमेंट कुछ और है उनका। लेकिन इस पर बुशरा बीबी ने भी एक बात की थी जब उनके खिलाफ शुरू में ये प्रोपेगेंडा किया गया था PMLN के मीडिया सेल की जानिब से और कुछ मीडिया के लोगों की जानिब से। तो उस वक्त बुशरा बीबी ने क्या इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को, ज़रा वो भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। जब मेरे निकाह की खबर चल रही थी कि इद्दत नहीं है, इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने कह रही जी मैंने इद्दत मुकम्मल करके मैं अपने घर से निकली, जो साबिक खावंद है उनके, और उसके 5, 6 या 7 महीने के बाद वो ये कह रही हैं, उन्हें एग्जैक्टली महीना याद नहीं है, तो इतने अरसे के बाद उन्होंने कहा कि मैंने शादी की है दोबारा। अब ये मुफ्ती सईद को दोबारा मार्केट में लॉन्च किया गया है और वो आए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इससे पहले ये बताया गया था कि मुफ्ती सईद उम्र पे जा रहे हैं और वो उम्र की शहादत हासिल करेंगे, लेकिन फिर अचानक बहुत जल्दी में ये किया गया, बड़ी फुर्तियाँ दिखाई गई। मुफ्ती सईद पहुँचे और ये कहा गया अदालत में कि जल्द अज जल्द ये केस जो है वो लगाया जाए। इजाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि इद्दत के ख़त्म होने में औरत का कौल मोतबर है, उन्होंने ट्वीट किया है। यही फतवा दारुल उलूम देवबंद का है, यही फतवा दारुल उलूम बनूरी टाउन का है, और फ़िक़्ह हनफी की सबसे मोतबर किताब फतावा शामी में भी यही लिखा है। ये इजाज़ चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है, मैंने कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि मुफ्ती सईद साहब ने उम्रे पे जाना था, वहाँ से मुझे याद आ गया कि शरीफ ख़ानदान के लोग उम्रे पर गए हुए हैं। आपको याद होगा कि PMLN के मीडिया सेल ने और मीडिया के लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत रोला डाला हुआ था कि शाही फैमिली ने या सऊदी अरब के बादशाह ने और उनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब को दावत दी है पूरी फैमिली समेत कि वो आएँ और आकर उम्रे की शहादत हासिल करें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में। मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द पता चल जाएगा, इसकी तहकीकात हो जाएंगी और आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद हमने सऊदी अरब में जो अपने सोर्सेज हैं उनको मुतहर्रिक किया था। ख़बर मैं आपको दे देता हूँ, इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं किसी भी ज़रिए से। और जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि जद्दा के कौंसल जनरल से ये कौंसल खाने से ये ख़बर आई है, और ख़बर ये है कि ये निजी नौयत का दौरा है नवाज शरीफ साहब का भी और मरीम नवाज़ साहिबा का भी, और इसमें कोई सफ़ीर उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आया। रॉयल फैमिली का कोई नुमाइंदा भी, बादशाह सलामत की जो फैमिली है, सऊदी वली अहद या उनकी फैमिली से कोई मेंबर या उनका कोई नुमाइंदा, वो भी एयरपोर्ट पर लेने के लिए नवाज शरीफ को या मरीम नवाज़ साहिबा को या ख़ानदान के दीगर लोगों को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। कॉन्सुलेट का भी कोई ऑफिसर एयरपोर्ट पर लेने के लिए इस फैमिली को नहीं गया। अब इस वक्त जो मेरे पास इतला है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब रॉयल फैमिली से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उम्रा करने के लिए तो बतौर वज़ीर आज़म उनको वहाँ पे शाही ख़ानदान की तरफ से एक मखसूस प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उसी प्रोटोकॉल के हिसार के अंदर नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, मरीम नवाज़ भी आ जाएंगी और बाकी ख़ानदान के लोग भी आ जाएंगे। तो वो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के साथ वो उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। अब तक की इतला के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शरीफ ख़ानदान के लोगों ने उम्रे की अदायगी के लिए अपना होटल नहीं छोड़ा। वो लोग होटल के अंदर मौजूद हैं और अभी तक हरम में दाखिल नहीं हुए, हरम की तरफ नहीं गए। हाँ, ये है कि वो बहुत अच्छे कमरे मिल जाते हैं वहाँ पे जहाँ से आपको खाना काबा का व्यू नज़र आता है और आपको ये सआदत नसीब रहती है कि वहाँ से आप खाना काबा को देखते रहते हैं और आप दुआ कर सकते हैं। तो वो कमरे उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन इस ख़ानदान ने अभी तक हरम के अंदर तवाफ़ की नीयत से ये दाखिल नहीं हुए, उम्रे की नीयत से दाखिल नहीं हुए अब तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो तशरीफ़ लाएँ, शहबाज शरीफ साहब का कोई मौका बने, वो तशरीफ़ लाएँ सऊदी अरब उम्रे के लिए, और फिर उनके साथ जो सिक्योरिटी का एक हिसार बनेगा उसके अंदर मियाँ साहब और उनकी फैमिली सारी उम्रा करे। अदरवाइज़ एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास और है इसमें, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट सऊदी रॉयल फैमिली से रब्ता करने की कोशिश कर रही है
कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को पॉलिटिकली एक्सपोज होने की वजह से सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और प्रोटोकॉल फ्राहम किया जाए, जिसका अभी तक बंदोबस्त नहीं हो सका। अगर अभी तक बंदोबस्त हुआ होता तो अब तक वो निकल के हरम में दाखिल होते और उन्हें जाना चाहिए, बिल्कुल उम्रा करना चाहिए और किसी को भी रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये इबादत की जगह है, यहाँ पे किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वो उम्रे के लिए एक सिक्योरिटी का प्लान चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए ताकि वो हरम से निकल कर वापस से अपने होटल तक जाएं और फिर मदीना मुनव्वरा के लिए वो ट्रैवल करें। तो सिक्योरिटी प्लान की तैयारी अभी तक की जा रही है और पाकिस्तान का जो अमला मौजूद है सऊदी अरब में, वो लगातार रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं रॉयल फैमिली से और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनकी फैमिली के अरकान मौजूद हैं मक्का मुअज़्ज़मा में, उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। अम्बेसी में से भी कोई नहीं गया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और अगर सिक्योरिटी फ्राहम की गई तो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे और वो गए थे तो उनके साथ 2 पुलिस वाले फ्राहम किए गए थे और लोग वैसे ही बहुत सारे उनके साथ जुड़ गए थे, उनके अपने साथी भी उनके साथ थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी लेने के लिए सेक्रेटरी जनरल हैं गालिबन PMLN के वहाँ सऊदी अरब के, जो उनको लेने के लिए आए थे। तो ये है जी पूरी मैंने आपको बता दी है स्टोरी के जो ये दावा किया गया था कि नवाज शरीफ सऊदी शाही ख़ानदान के मेहमान हैं, तो वो दावा फ़िलहाल अभी तक गलत साबित हुआ है। हाँ, ये कोशिश की जा रही है कि उनको कुछ प्रोटोकॉल वहाँ पे दिलवाया जाए। नाज़रीन, मज़ीद शहरों के भी हक़ाइक़ सामने आ गए हैं सर्वे में, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।